पार्लियामेंट में मेरी सहयोगी और विशेष रूप से आप सब ने देखा होगा मनकर्णिका, झांसी की रानी, इनके जीवन पर बहुत सुंदर चित्रपट जिन्होंने हम सबको दिया है, इतिहास का एक प्रेरणा देने वाला। और कल मुझे एक बहुत अच्छे चित्रपट को देखने का मौका मिला, वो इमरजेंसी पर था। और इस चित्रपट में कंगना जी ने इंदिरा गांधी जी की इतनी सुंदर भूमिका की है कि निश्चित रूप से ये चित्रपट बहुत ही लोकप्रिय होने वाला है। ऐसे अभिनय संपन्न अभिनेत्री खासदार कंगना रनौत जी, मंच पर उपस्थित हमारे खासदार क्रीड़ा महोत्सव के सभी पदाधिकारीगण, विशेष रूप से हमारे अपने अंतर्राष्ट्रीय मैराथन पटु जिन्होंने भारत के लिए पहला कॉमनवेल्थ रनर ये जो पुरस्कार है प्राप्त करके दिया है, ऐसे देव चौधरी जी, और उपस्थित सभी खिलाड़ी भाइयों और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि इस साल हम हमारे 7वीं साल में क्रीड़ा महोत्सव की आज शुरुआत कर रहे हैं। आज हजारों खिलाड़ियों ने मैराथन दौड़ में भाग लिया है और आज से 12 जनवरी से ये कार्यक्रम की जो शुरुआत हो रही है, ये आने वाले 15 दिन तक हम सबको इस क्रीड़ा क्षेत्र में क्रीड़ा स्पर्धाओं का आनंद लेना है। मुझे बहुत खुशी है कि इस बार 20 दिन हम ये कार्यक्रम करेंगे। 58 गेम होंगे, 73 ग्राउंड्स जिसके ऊपर हम ये कार्यक्रम आयोजित हमने किया है। 2900 टीम इसमें सहभागी होगी और सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हमने। इस साल 80,000 खिलाड़ी इसमें भाग लेने वाले हैं। 4 साल के बच्चे से लेकर 85 साल तक सीनियर सिटीजन इसमें खेलने वाले हैं। और ऑफिशियल्स 6,000 है पंच करके रूप में काम करने के लिए। मैचेस 13,100 है, ट्रॉफी 762 है, मेडल्स 12,317 है और प्राइज मनी 1,50,00,000 रुपए है। पूरा नागपुर ये हमारे 20 दिनों में क्रीड़ा महोत्सव का आनंद ले रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमने सांस्कृतिक महोत्सव किया। हर दिन 50,000 से ज़्यादा लोग आते थे। 2 बार लाठीचार्ज की नौबत आई। इतना उत्साह हमारे नागपुर की जनता ने उस महोत्सव को दिया। उसमें हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड किए 2। हमारे मनाचे श्लोक 29,980 बच्चों ने एक समय मनाचे श्लोक गाने का कार्यक्रम किया। वंदे मातरम गाने का कार्यक्रम के ये दोनों विश्व रिकॉर्ड हो गए। इतना ही नहीं तो बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आए, संगीत, नृत्य, नाटक। हमारे महाराष्ट्र का दैवत विठोबा बारी जो होती है उसकी 2000 हमारे नागपुर के कलाकारों ने 2000 कलाकारों ने मंच पर वो पूरे वारी का प्रस्तुतिकरण किया। नागपुर के ही बच्चे 1200 बच्चे नृत्य, संगीत, नाटक, संस्कार भारती के ओर से एक रिकॉर्ड तैयार करके उनका भी कार्यक्रम हुआ। हमारे संसदीय क्षेत्र में नागपुर में सांस्कृतिक विकास होना चाहिए, स्पोर्ट्स का विकास होना चाहिए, इस भाव से हमने ये दोनों कार्यक्रम किए। आप सबके आशीर्वाद से हर साल हम एग्रोविजन किसानों के लिए करते हैं। 25 साल अब हो गए हैं और इस एग्रोविजन में 3 लाख किसान भाग लेते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि विदर्भ के युवाओं को रोजगार मिले, विदर्भ का विकास हो। इसलिए खासदार उद्योग महोत्सव जिसको हमने एडवांटेज विदर्भ करके नाम दिया है, उस महोत्सव में बड़े प्रमाण पर उद्योजक आ रहे हैं।
स्किल डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग, ट्रेनिंग, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, इन सब पर काम होगा, चर्चाएं होगी। और हमने ये तय किया कि उसके द्वारा विदर्भ के लाखों युवाओं को हम रोजगार निर्माण करें। ये चारों कार्यक्रम जो है ये हमारे विकास के लिए हम कर रहे हैं। सांसद होने के नाते नागपुर का तो चौफेर विकास हुआ है। मुझे सौभाग्य मिला है कि पिछले 10 साल में, मैं 1 साल की बात नहीं कर रहा हूं, 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा कार्य आप सबके आशीर्वाद के कारण नागपुर में हो सके। नागपुर बदल रहा है। नागपुर जल प्रदूषण से मुक्ति मिले नागपुर को, इसलिए नाग नदी पर 2400 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिले, जिसका काम शुरू होने जा रहा है। नागपुर में हम लोग पेड़ लगाने का काम आप सबको करना है। नागपुर में अच्छे बगीचे हो, नागपुर में खेलने के मैदाने हो, नागपुर में हमारे गरीब लोगों को जाने के लिए फूड मॉल हो, हमारे फल सब्जियों के बड़े बड़े मार्केट हो, मटन मच्छी के मार्केट हो, हमारे शहर में स्वच्छ नागपुर बने, ये भाव हम सब के मन में है। पर ये इतना बड़ा कार्यक्रम जो हुआ है, इसमें खासदार महोत्सव इसका नाम है। समिति वाले मेरा फोटो लगाते हैं, पर इसका श्रेय मुझे नहीं है। इसका श्रेय सही अर्थ में अगर किसी को देना होगा तो नागपुर के ये 80,000 खिलाड़ी जो रात दिन मेहनत करके खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं, उन सबको है। मैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने हमको नागपुर के मैदानों के लिए 100 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। मैं चाहता हूं कि नागपुर में करीब 350 खेल के मैदान तैयार हो और हमारे 1 लाख बच्चे, हमारे भाई और बहनें सुबह और शाम हमारे मैदान पर खेले। यही हमारे सबके मन की इच्छा है। नहीं तो हमारे यहाँ मोबाइल फोन पर बच्चे खेल रहे हैं। हमें मैदान पर आकर खेलना है, शरीर स्वास्थ्य को उत्तम रखना है। योगासन हो, प्राणायाम हो, फिटनेस, ये हमारे एक मंत्र के रूप में हमने स्वीकार किया है। और मुझे खुशी है कि आप सबके सहयोग के कारण ये यशस्वी होगा। केवल रास्ते, पुल, मेट्रो, इससे नहीं तो शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टि से, उद्योगों की दृष्टि से, किसानों के दृष्टि से और हमारे स्पोर्ट्स के दृष्टि से भी हमारा नागपुर पूरे देश में पहले नंबर पर जाना चाहिए। यही हमारी सबकी महत्वाकांक्षा है और आपके सहयोग से ये सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। मैं विशेष रूप से कंगना जी को धन्यवाद दूंगा कि उनको हमने जब रिक्वेस्ट की तो इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने हम सबको समय दिया, आप सबका उत्साह बढ़ाया और उनके यहाँ आने के कारण आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन उनके हाथ से हुआ है। मैं आप सब की ओर से, खासदार क्रीड़ा महोत्सव की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। और आने वाले 20 दिनों में मेरे नागपुर के खिलाड़ी भाई और बहनों, आप खेल का आनंद लीजिए और खुशी से खेलों को खेलिए, यही आपको कहूँगा। और नागपुर की जनता को मैं कहूँगा कि आपको अनुरोध करता हूँ कि आप मैदान पर आकर इन सब खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दीजिए, इनका उत्साह बढ़ाइए, ये उनसे भी अनुरोध करता हूँ। पिछले बार मांग हुई थी और हमने इस बार नागपुर जिले से भी, कुछ सब विदर्भ से भी खिलाड़ियों के लिए स्पर्धाएं आयोजित की है। धीरे धीरे हमारी शक्ति के अनुसार जितने ज़्यादा खिलाड़ियों को हम लोग प्रोत्साहित कर सकते हैं वो प्रयास हम करेंगे, ये विश्वास देता हूँ। फिर से एक बार सभी खिलाड़ी भाई और बहनों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं और खेल महोत्सव के लिए भी शुभेच्छाएं। इसका आप सब लोग आनंद लुटिए, यही प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।